नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका इस प्यारे से परिवार संसार के लाइव क्लासेज में, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 की गणित, जो कि आपका आज अभ्यास है वो है 3। और अभ्यास 3 में हम लोग पढ़ने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, अब यहाँ पर एक शब्द आपको मिला दो चर। दो चर का मतलब है कि यहाँ पर हमें दो चर मिलेंगे x और y। मोस्टली हमें x और y देखने को मिलेंगे। ठीक है, और कहा गया रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण क्या होते हैं? ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात क्या हो, अधिकतम जो घात हो वो मात्र कितनी हो, एक हो। ठीक है, यानी x और y के ऊपर मात्र एक घात होनी चाहिए। और युग्म का मतलब होता है जोड़ा। युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा। कहने का मतलब ये है कि हमें यहाँ पर दो समीकरण दिए जाएंगे। किस प्रकार के समीकरण होंगे? देखिए, दो चर होंगे जिसमें मान लेते हैं कि 2x + 4y = 6, एक ऐसा समीकरण होगा। एक हो सकता है कि x + y = हमें 10 दे दे। इस प्रकार के आपको दो समीकरण दिए गए जाएंगे जिसमें x और y ये दो चर हैं, और ये समीकरण एक है और ये समीकरण दो है। तो इसे क्या बोलते हैं, युग्म बोलते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी अधिकतम घात कितनी है, एक है। कितनी है? मात्र एक। तो उसे हम रैखिक समीकरण बोलते हैं। अब जस्ट इसके पहले वाला हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं, क्या? बहुपद। और बहुपद तो पढ़ चुके हैं। कहा गया बहुपद और समीकरण में अंतर क्या है। तो बहुत से बच्चे जो हैं बहुपद और समीकरण में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाते। बहुपद होता क्या है? बहुपद होता है, जैसे मान लीजिए कि चलिए हम मान लेते हैं कि x² + 6x + 4, यहाँ पर इक्वल में यानी बराबर का साइन यहाँ पर नजर नहीं आएगा। जबकि समीकरण में ऐसा होता है कि x² + 7x - 10 बराबर में 0 हो सकता है, बराबर में 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी कहने का मतलब है कि बराबर का साइन यहाँ पर डाल दिया जाता है। बराबर का साइन आपको दिखा तो समीकरण, बराबर का समीकरण नहीं दिखा तो बहुपद। ठीक है, अब यहाँ पर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों को हल करने की विधियां आपको जानना है। तो चलेंगे, इसके बाद हम लोग विधि जानेंगे, और विधि भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ विधि, एक विधि ऐसी है जो आपकी हटा दी गई है लेकिन जानना जरूरी है। ठीक है, आइए बच्चों, अब हम लोग जानेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने की विधियां। तो पहली विधि आपकी हो जाती है ग्राफीय विधि। ठीक है, जो कि हम 3.1 में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आपकी हो जाती है बीजगणितीय विधि। है तो दो ही विधि, पहली है ग्राफीय विधि, दूसरी है बीजगणितीय विधि। अब बीजगणितीय विधि के अंतर्गत आपकी तीन विधियां आती है। पहली हो गई आपकी प्रतिस्थापन विधि, दूसरी हो गई आपकी विलोपन विधि, और तीसरी है आपकी वज्र गुणनखंड विधि। प्रतिस्थापन विधि हम 3.2 में पढ़ने वाले हैं। विलोपन विधि हम 3.3 में पढ़ने वाले हैं। और ये आपकी वज्र गुणनखंड विधि जो है ये हट चुकी है, यानी एनसीईआरटी के नए सिलेबस में आपका वज्र गुणनखंड विधि हटा दिया गया है। सीधी सी बात है। इसके बाद जो है ना, आपके चैप्टर जो हैं 3.4 और 3.5 हैं। ठीक है, इनमें 3.4 में तो हम दोनों विधि पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सी? प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों। जबकि 3.5 में हम किस टाइप के सवाल पढ़ने वाले हैं, जो कि रैखिक बहुपद होते नहीं हैं, उन्हें हमें बनाना पड़ता है रैखिक बहुपद के रूप में। कैसे? क्वेश्चन आपको मिलेंगे 1/x + 1/y = 2। अब आप देखेंगे कि इसकी घात नीचे एक है, लेकिन ऊपर ले जाएंगे तो -1 में हो जाएगा। ये आपका रैखिक बहुपद नहीं है, लेकिन रैखिक बहुपद बनाना होगा। जैसे मान लीजिए इसका दूसरा समीकरण हो जाता है 2/x + 3/y बराबर मान लेते हैं 5। इस प्रकार के आपके दो समीकरण दिए जाएंगे, और सेम है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1/x यहाँ भी है, 1/x यहाँ भी रहेगा, 1/y यहाँ भी है, 1/y यहाँ भी है। तो इसे हम एक
अचर यानी कि ए बी या पी क्यू मानकर हम रैखिक बहुपद बना लेंगे और उसे हम प्रतिस्थापन या विलोपन विधि जो उपयुक्त लगेगी उस विधि से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ये तीनों की तीनों विधियां बहुत ही आसान है। ठीक है, तो आप लोग को चिंता करने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो आपने दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों को हल करने की विधियां जान ली हैं और इस क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं ना वो थोड़ा जान लीजिएगा। पहली बात तो आपका न्यू बुक है एनसीईआरटी की, न्यू बुक एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी की न्यू बुक मिलेगी। इसके बाद इसी में आपको वन शॉट भी मिलने वाला है। ठीक है, वन शॉट भी मिलेगा। तो इतना चीज आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो प्लीज बच्चों आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों के पास वीडियो को साझा कीजिएगा जिससे उनकी भी तैयारी प्रॉपर वे से हो सके। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम लोग शुरू करेंगे अब प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 1 में कहा गया कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। यानी हमें यहाँ पर समीकरण बनाने हैं, कौन से युग्म, यानी दो समीकरण बनाने हैं, उसके बाद उनको ग्राफीय विधि से हल करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपके दो प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्न 1 आपका ये रहा, प्रश्न 2 इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 1 में कहा गया कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। जो हमसे पूछा जाए हम उन्हें मान लेते हैं क्योंकि ये गणित है। ठीक, गणित में आधी चीजें तो मान के चलती हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे माना लड़कों की संख्या, माना लड़कों की संख्या बराबर हमने x मान लिया तथा लड़कियों की संख्या बराबर हमने क्या मान लिया, y मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम चाहे तो प्रश्नानुसार लिख सकते हैं, चाहे तो फर्स्ट कंडीशन लिख सकते हैं और चाहे तो प्रथम शर्त लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर कहा गया कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया था। कितने थे, 10 विद्यार्थी थे, यानी उसमें लड़के भी शामिल थे लड़कियां भी शामिल थी। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त का मतलब पहली बार जो कंडीशन दी गई है, पहली बार कही हुई बात, कहा गया है कि 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया तो x लड़की रहे होंगी और y लड़कियां रही होंगी, तो मिलाकर कितने हो गए, 10 हो गए। ये तो रही फर्स्ट कंडीशन और इसे लिखते हैं समीकरण 1। अब लिखेंगे द्वितीय शर्त में कहा गया है कि लड़कियों की संख्या मतलब y लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी कि लड़कियों की संख्या जो है किसके बराबर है, ये लड़कों की संख्या में 4 जोड़ दें और ये हो गया आपका समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 के सहारे हम लोग ग्राफीय विधि का निर्माण करेंगे, यानी कि ग्राफ का निर्माण। तो चलिए सबसे पहले शुरू करेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, जो कि हमें दिया गया क्या, x प्लस वाई बराबर 10। ठीक है, तो हमें बिंदु निकालने होते हैं कि आखिर ये जो समीकरण है ये एक प्रकार की रेखा है, रैखिक समीकरण है,
तो ये रेखा किस बिंदुओं से होकर जाएगी उसका एक अपना अलग नियम है कि कैसे हम एक्स वाई की मान निकालते हैं। तो आप चाहें तो एक्स वाई के मान कुछ भी ले सकते हैं अपनी तरफ से, कोई भी संख्या ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसी संख्या लीजिएगा जिससे पूर्णांक प्राप्त हो। पूर्णांक मतलब है कि माइनस अनंत से प्लस अनंत के नंबर, यानी कि कोई भी अंक दशमलव में नहीं आना चाहिए, बटे में नहीं आना चाहिए, यानी कि 1/2 या 1/3 या 6/4 ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सिंपल से नंबर होने चाहिए, नेचुरल नंबर। तो हम क्या करेंगे कि यहां पर x बराबर ले लेते हैं 0, x बराबर 0 और समीकरण 1 में रखेंगे तो y बराबर क्या मिलेगा, देखिए 0 + y बराबर 10, तो y बराबर आपका मिल गया 10। बिंदु आपका क्या मिल जाएगा, 0, 10। ठीक है, अब देखिए, अब हमने इस यहां पर x बराबर 0 रखा था, अब y बराबर 0 रख देते हैं। तो लिखेंगे y बराबर 0, कहां पर, इसी समीकरण में रखना है। तो हो जाएगा x + 0 बराबर 10, यानी कि x बराबर आपको मिलेगा 10। तो आपका जो बिंदु हो गया वो बिंदु इस बार मिला है 10, 0। तो ये दो बिंदु आपके इस समीकरण से मिलेंगे। अभी दो बिंदु आपको दूसरे समीकरण से मिलेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 आपका ये है जो कि है y बराबर x + 4। हम x बराबर रख देते हैं 0। 0 रखने पर आप देखिए सिंपल सा आपको y का मान मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा y बराबर 0 + 4, तो y बराबर आपको मिल गया 4। तो यहाँ से हमें जो बिंदु मिला है, बिंदु वो मिल गया 0, 4। अब हम y बराबर 0 रख देते हैं, तो y बराबर 0 रखेंगे तो हमें x बराबर -4 मिल जाएगा। ठीक है, तो y बराबर 0, तो 0 + x + 4, तो y बराबर हो जाएगा x बराबर आ जाएगा आपका -4। ये धन से ऋण में आ जाएगा। तो यहाँ से आपको एक बिंदु मिल गया, तो बिंदु आपका हो गया -4, 0। तो आपको एक बिंदु आपका ये रहा, दूसरा बिंदु ये रहा, ये समीकरण 1 से है। समीकरण 2 से ये तीसरा बिंदु और ये चौथा बिंदु है। अब हम क्या करने वाले हैं कि ग्राफ बनाने वाले हैं। ठीक है, तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो बच्चों, कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, अब इसको हमें करना होगा रफ। क्यों रफ करना होगा, क्योंकि हमें ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जो आपके बिंदु हैं समीकरण 1 से, हम उन बिंदुओं को लिख लेते हैं इधर। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं कि समीकरण 1 से आपके जो बिंदु मिले हैं 0, 10 और 10, 0, और जो समीकरण 2 से बिंदु मिले हैं वो है आपके 0, 4, 0, 4 और -4, 0। ये बिंदु मिले हैं। अब इसको हमें रफ करना होगा। ठीक है, ये आपका जो है ये हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हमें इस पूरे पार्ट को रफ करना है। ठीक है, साफ करेंगे और उसके बाद इतने में ही हम लोग क्या बना देंगे, ग्राफ बना देंगे। उम्मीद है बच्चों क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा। कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट्स जरूर कीजिएगा। ठीक है, और थोड़ा से वीडियो को लाइक कीजिए कि आपकी लाइक की बटन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चले अब इसके बाद जो देखिए, आपको पता है एक्स अक्ष वाई अक्ष कैसे बनाते हैं। तो इस प्रकार से ऐसा ये आपका होता है वाई अक्ष और नीचे की तरफ आपका होता है वाई डैश, इधर होता है आपका एक्स डैश और ये होता है एक्स अक्ष। ठीक है, हमें जो है इसमें पहले नंबरिंग कर लेते हैं।
नंबरिंग कितने कितने करेंगे, क्योंकि 10 तक है तो 2 2 तक के नंबर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तो यहाँ पर आपका 0 0 मिलता है, ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा आपका 4 6 8 और 10। इसी प्रकार से हो जाएगा 2 4 6 8 और 10, ठीक है। इसी प्रकार इधर भी हम करेंगे, -2 -4 -6 और -8। इधर करेंगे -2 -4 -6 और -8, ठीक है। अब यदि इसे आप पटरी की हेल्प से बनाएंगे बिल्कुल नाप कर, तो एग्जैक्ट आपका आंसर आने वाला है। तो आपका 0, 10 कहाँ पर मिलेगा, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 10 है, तो वो आपका यहाँ पर मिल जाता है इस जगह पर, ठीक है। और उसके बाद 10, 0, x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 0। पटरी की सहायता से इसको आपको बनाना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम पटरी की हेल्प से इसको बना देते हैं, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा से बिल्कुल सीधी लाइन में, टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है कि हम पटरी के अलावा हम आपको किसी और से बता सकें, ठीक है। चलिए, तो ये रहा आपका जो समीकरण, कौन सा समीकरण, एक है जिसकी जो है x प्लस वाई बराबर 10। इसको थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं और यहाँ पर रख देते हैं x प्लस वाई बराबर 10, ठीक है। इसके बाद दूसरा समीकरण 0, 4 है, तो x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 4 है, वो ये रहा, वो ये रहा। यहाँ पर हम रखना चाहें तो बिंदु के नाम भी रख सकते हैं, 0, 10, ये है 10, 0, और ये आपका जो बिंदु है वो है 0, 4। यहाँ पर रख देते हैं 0, 4। दूसरा बिंदु है -4, 0, वो तो ये रहा, ये, और -4, 0। अब इसको हम इस प्रकार से मिला देते हैं, बिल्कुल सीधी लाइन में मिलाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से आपको पटरी की हेल्प से ही इसको बनाना होगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो बिल्कुल भी गलत आपको नहीं करना है, और जब पटरी की हेल्प से बनाएंगे नाप कर बिल्कुल, तो एग्जैक्ट आपका आंसर आएगा ही आएगा, ये 100% राइट है, ठीक है। तो यहाँ पर समीकरण का हम नाम भी लिख सकते हैं, क्या है, y बराबर x प्लस 4, तो लिख देते हैं यहाँ पर y बराबर x प्लस 4। तो ये जो आपका बिंदु दिख रहा है इधर से इस बीच में, यानी कि 2 और 4 के बीच में है, ठीक है। 2 और 4 के बीच में मिलेगा, आप बनाएंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा। और इधर से आप देखिएगा तो 6 के देखिए ऊपर है और 8 के नीचे, यानी 7 में कहीं पर, यानी इसका जो बिंदु आएगा 3, 7 आएगा, ठीक है। तो लिखेंगे, कहाँ पर लिख देते हैं, यहीं पर लिखेंगे, अतः x बराबर कितना, 3, और y बराबर 7, ठीक है। और हमने माना क्या था, हमने माना था लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या, तो लिखेंगे लड़कों की संख्या बराबर 3, लड़कियों की संख्या बराबर कितना, 7। तो आप देख सकते हैं कि 3 + 7 जोड़ देते हैं कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। यानी कि 3 और 7 लड़कियां और लड़के थे जिन्होंने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, ये आपका प्रश्न नंबर 1 का एक आपका सॉल्व हो गया है। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 1 का दूसरा प्रश्न। आइए बच्चों, अब हम लोग शुरू करते हैं
प्रश्न नंबर 1 का दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में कहा गया कि 5 पेंसिलों तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिलों तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य बताना है किस विधि से, ग्राफी विधि से हल कर कर। ठीक है, चलिए जो पूछा गया है उसे पहले मान लेना है। तो लिखेंगे माना पेंसिल का मूल्य, और कितनी पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य, बराबर x रुपये। ठीक है, तथा एक कलम का मूल्य बराबर y रुपये। ठीक है, अब लिखेंगे प्रथम शर्त से, यानी कि पहली बार कही गई बात क्या है कि 5 पेंसिल है, तो 5 पेंसिल का मूल्य क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा, क्योंकि एक पेंसिल का मूल्य x है और पेंसिल कितनी है, 5 है, तो कुल पेंसिलों का मूल्य कितना हो गया, 5x। क्योंकि आपको मूल्य में गुणा करेंगे तभी तो कुल संख्याओं की वैल्यू पता चलती है। ठीक है, उसके बाद प्लस 7 कलम और हैं, और 7 कलम का मूल्य हो जाएगा 7y, और उसके बाद कितना रुपए खर्चा हो गया, 50 रुपये। ये रहा आपका समीकरण 1। अब द्वितीय शर्त में कहा गया है कि इस बार 7 पेंसिल हैं, तो मूल्य हो जाएगा 7x प्लस, और उसके बाद 5 कलम हैं, तो 5y बराबर कितने रुपए की है, 46 रुपए की, और ये हो जाएगा समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है, अब समीकरण 1, 2 के सहारे हम लोग ग्राफ बनाएंगे, उससे पहले हमें बिंदु निकालने होंगे। तो चलिए यहाँ पर डालते हैं एक सीधी लाइन और लिखेंगे समीकरण 1 से, और समीकरण 1 में क्या दिया गया है उसे हमें लिखना होगा। तो ये हो जाएगा 5x प्लस 7y बराबर 50। x बराबर क्या रखें जिससे y की वैल्यू बिल्कुल पूर्ण संख्या निकल के आए। तो देखिए x की वैल्यू दिया, आप 1 रखते हैं, 1 रखेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा। अब 5 धन से ऋण में जाएगा, तो 50 से 5 घटाएंगे तो 45 आएगा, और 45 का भाग 7 में जाएगा नहीं, तो ये बनेगा नहीं। 2 रखेंगे तो 10 आ जाएगा, और 10 घटाएंगे तो 40 आ जाएगा, 40 में फिर 7 नहीं जाएगा। यदि हम 3 रख दें तो हाँ बन जाएगा। तो x बराबर हमें कितना रखना होगा, 3 रख देते हैं। 0 रखने पर भी नहीं बनेगा, क्योंकि 0 रखेंगे और 50 में 7 का भाग जाएगा ही नहीं। तो x बराबर हमने क्या रखा, 3 रखा। तो ये हो जाएगा 5 गुणे x की वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस 7y बराबर 50। तो ये हो जाएगा 15 प्लस 7y बराबर 50। ये 15 धन से ऋण में जाएगा, यानी हो जाएगा 7y बराबर 50 माइनस 15। तो 7y बराबर कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा, और 7 एकम 7, 7 पना 35। तो यहाँ से y बराबर कितना मिल गया, 5। तो जो बिंदु आया वो बिंदु क्या निकल के आया, बिंदु आया 3,5। 3,5। इस बार हमें x बराबर क्या रख देना है, 0 रख देंगे। और जैसे ही x की वैल्यू हम 0 रखेंगे, कितना, सॉरी x नहीं, y की वैल्यू, क्योंकि हम इस बार x हमने रख चुके हैं, इस बार हमें y रखना है। तो y की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो ये तो हो जाएगा 0, और 5 का भाग 50 में आराम से चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 5x प्लस 7 मल्टीप्लाई 0 बराबर 50।
तो ये हो जाएगा 5x बराबर 50 काटेंगे कितनी बार में, 10 बार में। तो यहाँ से x का जो मान आया वो आया कितना, 10। तो फाइनल आपका जो बिंदु बना वो बिंदु क्या बन गया, बिंदु बन गया 5 का भाग दिया 10 बना है, तो ये हो जाएगा 10,0। ठीक है। अब दूसरा समीकरण देखिए, लिखेंगे समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 में हमें दिया गया ये जो कि है 7x, यहाँ पर लिख देते हैं 7x प्लस 5y बराबर 46। ये समीकरण 2 है। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू क्या रखना होगा, x की वैल्यू कितना रख देते हैं, 3। ठीक है। आप कोई भी संख्या रख सकते हैं, बस जो वैल्यू आनी चाहिए वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए बस। ठीक, दशमलव में नहीं होनी चाहिए, बटे में नहीं होनी चाहिए। ठीक है। चलिए, तो हम जो है x बराबर जैसे ही 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 7 × 3 प्लस 5y बराबर 46। तो 7 त्रिक 21 प्लस 5y बराबर 46, तो ये हो जाएगा 5y बराबर 46 माइनस 21। तो 5y बराबर घटाएंगे, 6 में से 1 जाएगा 5 और 4 में से 2 जाएंगे 2, काटेंगे 2, 5 से 5 × 5 = 25। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 5। तो आपका जो बिंदु आया है, बिंदु वो आ गया 3,5। देखिए यहाँ भी 3,5 है, यहाँ भी 3,5। जब कॉमन बिंदु मिल जाता है ना तो वही आंसर हो जाता है, लेकिन हमें तो करना ही पड़ेगा पूरा का पूरा। अब हम y बराबर रख देते हैं, और y बराबर ऐसी कौन सी संख्या रखें जिससे हमें x की जो वैल्यू आए वो पूर्ण संख्या हो। हम 1 रखेंगे तो देखिए 5 पकड़ना 5 है और ये धनसड़ में जाएगा तो 41 बनेगा, 7 का भाग 41 में नहीं जाएगा। 0 रखने पर भी नहीं जाएगा। अच्छा 0 रखने पर जा सकता है क्या, 0 रखेंगे और 7, अच्छा नहीं जाएगा, 7 × 42 होता है। ठीक है। तो 0 नहीं रखेंगे, 1 नहीं रखेंगे, 2 भी नहीं रखेंगे, 3 भी नहीं रखेंगे। चेक कर लीजिएगा तो y बराबर कितना, 12 रखना पड़ेगा, तब जाके आपका काम बनेगा जाके। ठीक। तो ये हो जाएगा 7x प्लस 5 × 12 बराबर हो जाएगा 46। ठीक है। और ये हो जाएगा 7x बराबर 46, कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। और उसके बाद जो है, अच्छा हमने गुणा करने भूल गए, गुणा अभी कर लेते हैं। 12 × 5 = 60 बराबर 46। तो 7x बराबर 46 माइनस 60। तो 7x बराबर घटाएंगे, 10 में से 6 जाएगा तो 4 बनेगा, और 5 में से 4 जाएगा तो 1 बनेगा, वो भी कहेगा माइनस का। और 7 दूनी 14, जिससे x बराबर आया -2। तो आपका जो बिंदु बना है, बिंदु वो क्या बना है, वो x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 12। ठीक है। ये आपके बिंदु बने हैं। और यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो तो आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है। दिखाई ना दे रहा हो तो थोड़ा बड़ा कर देते हैं, -2, ठीक है। तो हमें जो है 4 बिंदु मिल चुके हैं। समीकरण 1 से पहला बिंदु और ये दूसरा बिंदु, समीकरण 2 से पहला बिंदु, दूसरा बिंदु। इन 4 बिंदुओं को इधर लिख लेते हैं, जैसे हमने प्रश्न नंबर 1 में किया था। समीकरण 1 से हमें 2 बिंदु हैं, जो कि है 3,5 और है 10,0। और समीकरण 2 से भी हमें 2 बिंदु प्राप्त हैं, जो कि है आपका 3,5 और -2,12। ठीक है। इसकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और क्योंकि हम इसको करने वाले हैं रफ। ठीक है। साफ करेंगे किधर का, इधर का।
क्योंकि हमारा जो मकसद था वो पूरा हो गया है। हमें बिंदु निकालने थे और बिंदु के सहारे ही आपका क्या बन जाता है, ग्राफ बन जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए, और वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलें, तो हमें कहाँ तक दिया गया है, देखिए x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 12 है, यानी कि दो दो का हम लोग जो है क्या ले लेते हैं, गैप ले लेते हैं। ठीक है, दो दो का, तो ये हो जाएगा आपका x डैश, ये हो जाएगा आपका y, और यहाँ पर नीचे आ जाता है आपका y डैश, और ये हो जाएगा आपका x। ठीक है, इधर आपके धनात्मक होते हैं तो वैल्यू रख देते हैं। सबसे पहले 2, 4, 6, 8, 10, 12, इधर भी इतना ही गैप लेंगे। ठीक है, 2, 4, ज़्यादा हो जाएगा, 6, 8, 10, 12, इधर भी ले लेते हैं, माइनस का 2, माइनस का 4, माइनस का 6, और इधर हो जाएगा माइनस का 2, माइनस का 4, माइनस का 6, बस इतना काफ़ी है। अब इन बिंदुओं को ढूंढिएगा, 3, 5, इधर से 3, 2 और 4 के बीच में 3, इधर से 5, 4 और 6 के बीच में 5, यानी कि यहाँ पर मिलेगा जाके एग्जैक्ट इस जगह पर ये वाला बिंदु। और उसके बाद 10, 0, यानी कि 10 ये रहा, और y की वैल्यू 0 मिलेगी। बिंदु का नाम दे दीजिएगा 3, 5, और ये है 10, 0। ठीक है, पटरी की हेल्प लेना है, और पटरी की हेल्प से आप लोग इसको बिल्कुल सीधी लाइन में मिलाना है, इस प्रकार से। ठीक है, तो हम तो पटरी से खींच रहे हैं, तो आपको भी पटरी से खींचना ही होगा। ये रहा आपका समीकरण, इसको थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं इस प्रकार से, और इसे भी हम थोड़ा आगे ही बढ़ाएंगे, तो आप देख सकते हैं कि हम पटरी की हेल्प लेकर ही इसको बना रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया एक समीकरण जो कि दो बिंदुओं से होकर जाता है, जिसका नाम है 5x + 7y। यहाँ पर लिख दीजिएगा 5x + 7y = 50। इसके बाद दूसरा 3, 5 यही बिंदु है, -2, 12, -2 और y की वैल्यू 12 है, ये रहा 2, -2 और ये रहा 12, यानी कि यहाँ से बिल्कुल सीधी लाइन में यहाँ पर, और इस बिंदु का नाम है कौन सा, -2, 12। ठीक है, और ये जो है इस बिंदु से ही होकर जा रहा है, तो इस बिंदु से होकर इस प्रकार से गुजारेंगे, बिल्कुल सीधी लाइन बनाना है। ठीक है, और नाप कर यदि आप बनाएंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आएगा, एक भी पॉइंट का इधर उधर नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो आपका ये ग्राफ बन चुका है, ये ग्राफ जो है आपका बन गया है। ठीक है, और इसका आप लोग नाम जरूर दे दीजिएगा, क्या नाम है, 7x + 5y, इसका नाम है 7x + 5y = 46। तो आप देख सकते हैं कि दोनों रेखाएं जिस जगह पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं एक दूसरे को, वही इसका हल है। कहने का मतलब है कि x और y होते हैं, ये x होता है, ये y होता है, तो लिखेंगे अतः x = 3 और y = 5। तो ये वैल्यू तो हमें आ गई है, क्या थी, एक पेंसिल का मूल्य, तो लिखेंगे एक पेंसिल का मूल्य, पेंसिल, अच्छा पहले पेन था या पेंसिल था, अच्छा पहले पेंसिल था। ठीक है, तो एक पेंसिल का मूल्य बराबर 3 रुपये, एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य बराबर 5
रुपए। ये दोनों हो जाएंगे बच्चों आपके आंसर। बताइए बच्चों कि प्रश्न नंबर 1 कैसा रहा, आपको पूरी तरह से समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 1 के बाद हम लोग अब सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 2। आइए बच्चों शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 2 से। प्रश्न नंबर 2 में सबसे पहले सॉल्व करने से पहले प्रश्न को हमें कुछ चीजें जान लेनी है, क्योंकि यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं या समपाती हैं। तो हमें ऐसी कौन सी कंडीशन पता होनी चाहिए जिससे पता चले कि प्रतिच्छेद करती हैं रेखाएं या समांतर है या समपाती हैं? तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि रैखिक समीकरण लिखेंगे। रैखिक समीकरण के व्यापक समीकरण यानी कि रैखिक समीकरण के भी व्यापक समीकरण होते हैं। कौन कौन से? पहला हो गया आपका A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, और उसके बाद हो गया A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। ये होते हैं आपके व्यापक समीकरण। इनकी तुलना से हम A1 B1 C1 और A2 B2 C2 निकालते हैं। कैसे? आप देख सकते हैं कि x का गुणांक A1 है, यहाँ x का गुणांक 5 है, तो एक ही जगह पर 5 लिखा है, यानी A1 की वैल्यू 5 हो जाएगी। इसी तरह सारे मान निकाल लेने हैं। उससे पहले हम ये जानते हैं कि रेखाएं प्रतिच्छेद क्या होती हैं, समांतर क्या होती है, समपाती क्या होती हैं। देखिए जैसे ये मान लीजिए x अक्ष है, ये y अक्ष है, ठीक है, और एक रेखा इस प्रकार से जा रही है, इस प्रकार से, और दूसरी रेखा इस प्रकार से जा रही है, यानी ये दोनों रेखाएं इस बिंदु पर क्या कर रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं। तो इसे कहेंगे प्रतिच्छेदी बिंदु, जिस रेखा पर दोनों काट रही हैं, और इसे कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, तो यहां पर लिख देते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, उसके बाद दूसरा आपका कौन सा है? समांतर। अब समांतर यानी समान अंतर। मान लीजिए ये एक रेखा है और दूसरी रेखा ये रही, दोनों के बीच में समान अंतर है, एग्जैक्ट बिल्कुल बराबर। यहाँ पर भले थोड़ा गैप ज्यादा हो गया है क्योंकि हमने ऐसे ही बनाया है। ठीक है, आप लोग पटरी की हेल्प से बनाएंगे तो बिल्कुल राइट बनेगा। अब ये दोनों रेखा एक दूसरे को कहीं पर भी प्रतिच्छेद करती ही नहीं करती, तो फिर क्या होगा? इस कंडीशन में ये हैं समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं। और उसके बाद एक कंडीशन आपके पास और है जो कि है समपाती रेखाएं। अब मान लीजिए ये एक रेखा है, ये एक रेखा है, इसी के ऊपर से, इसी के बिल्कुल ऊपर से एक रेखा और चली गई, तो इसे हम कहेंगे समपाती रेखाएं, जो बिल्कुल एग्जैक्ट इसी के ऊपर से ही गुजरती है। अब प्रतिच्छेदी रेखाएं कब होंगी, कैसे हम पता करें? तो देखिए जब प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी तो एक हल प्राप्त होगा, मात्र एक हल। इसकी 3 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन है एक हल प्राप्त होगा, एक हल प्राप्त होगा। ठीक है, यानी कि अद्वितीय हल, जिसे हम दूसरे शब्द में बोल सकते हैं अद्वितीय हल प्राप्त होगा। तीसरी कंडीशन ये आ जाती है कि ये संगत निकाय होता है। क्या होता है? संगत निकाय। संगत निकाय मतलब जब कहीं भी बिंदु हमें प्राप्त होते हैं वो संगत निकाय होता है। ये समांतर है, समांतर है पहली कंडीशन, तो इसकी ये हो गई कि ये दोनों रेखाएं क्या होंगी? समांतर। दूसरी कंडीशन ये है कि इसमें क्या होगा? कोई हल प्राप्त नहीं होगा, कोई हल प्राप्त नहीं होगा।
उसके बाद तीसरी कंडीशन हो जाती है कि ये असंगत है, असंगत है, ठीक है। असंगत निकाय, निकाय मतलब समीकरण, यहाँ पर कोई मान नहीं प्राप्त होगा तो ये असंगत निकाय हो गया। इसमें पहली कंडीशन तो संपाती है, दूसरी कंडीशन हो जाएगी कि ये क्या है, इसमें अनेक हल प्राप्त होंगे। क्या होंगे? अनेक हल प्राप्त होंगे, ढेर सारे अनंत हल, क्योंकि यहां पर देख सकते हैं कि किसी को नहीं काट रही, कोई हल नहीं प्राप्त हुआ। ये इसके ऊपर, ये एक दूसरे के ऊपर है, तो इसमें ढेरों क्या होंगे? बिंदु होंगे जिसमें अनंत हल प्राप्त हो जाएंगे। तीसरी कंडीशन ये है कि ये संगत है, संगत निकाय, संगत निकाय। अभी भी बात वहीं अटकी है, हम कैसे पता करें? उसका एक क्या है? फार्मूला है। क्या फार्मूला है? देखिए समझिए, जैसे मान लीजिए आपको A1 बटे A2 बराबर ना हो B1 बटे B2 के, तो इस कंडीशन में हम ये तीनों कंडीशन बता सकते हैं। यदि ऐसी स्थिति बनती है, हम चेक कर लेंगे, ऐसी स्थिति बनती है तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, एक हल प्राप्त होगा और संगत निकाय हो जाएगा। दूसरी कंडीशन यहाँ पर ये बनती है कि A1 बटे A2 बराबर तो होगा B1 बटे B2 के, लेकिन बराबर नहीं होगा C1 बटे C2 के। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि समांतर रेखाएं होंगी, कोई हल नहीं प्राप्त होगा और असंगत निकाय हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर A1 बटे A2 बराबर होगा B1 बटे B2 के और बराबर होगा C1 बटे C2 के, यानी इस कंडीशन में तीनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है। और यहाँ पर संपाती रेखाएं होंगी, अनेक हल प्राप्त होंगे, संगत निकाय होगा। तो यहाँ पर आपने इन्हें सॉल्व करने का पूरा मेथड आपने जान लिया है, ठीक है। तो यहाँ तक किसी बच्चे को कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो तो आप लोग जरूर कमेंट्स करके बताइएगा, ठीक है। अब हम इसको करने वाले हैं रफ। अब इसको आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नोट कर लिया होगा, इसी के सहारे हम प्रश्न को जानेंगे। हमसे क्या पूछा गया? प्रतिच्छेदित करती है या समांतर है अथवा संपाती है, यानी पहली कंडीशन हमसे पूछी गई है, ठीक है। तो यदि इस सिचुएशन की कंडीशन में मिलती है तो हम आराम से बता सकेंगे, ठीक। तो इसको करते हैं रफ, इसको क्या कर देते हैं? रफ कर देते हैं। और उम्मीद है बच्चों कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और आपने इसको नोट भी कर लिया होगा, ठीक है। और हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लोग लाइक करने में पता नहीं कौन सी कंजूसी कर देते हैं कि आपके जेब से कुछ जा रहा है, ऐसा लगता है, ठीक। चलिए, तो हमने ये समीकरण क्यों नहीं मेटे हैं वो जानिएगा। अब यदि हम पहला सॉल्व करते हैं, सॉल्व नंबर 1, ठीक है। यदि हम पहला प्रश्न सॉल्व करें और इसकी तुलना इससे कराएं, इस समीकरण, पहले वाले समीकरण की तुलना इससे कराएं, तो आप यहां पर देखेंगे कि जो A1 की वैल्यू है, जो A1 की वैल्यू है वो कितनी दिख रही है? वो 5 है। जो B1 की वैल्यू है y के जस्ट बगल में वो -4 है और जो C1 की वैल्यू है वो 8 है। इसी प्रकार A2 की जो वैल्यू है इस दूसरे समीकरण से वो 7 है और B2 की जो वैल्यू है वो 6 है और C2 की वैल्यू हो जाएगी -9। हमें चेक कर लेना है कि A1 बटे A2, A1 की वैल्यू 5 है, A2 की वैल्यू 7 है। उसके बाद अब चेक करेंगे B1 बटे B2, तो B1 की वैल्यू तो -4, B2 की वैल्यू 6 है, काट भी देंगे, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, तो -2/3 आया। अब हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहीं से पता चल गया कि दोनों आपस में बराबर ही नहीं है। तो कंडीशन क्या बनी? कंडीशन ये बनी है, देखिए दोनों बराबर नहीं है। कंडीशन ये बनी कि A1 बटे A2 इक्वल नॉट B1 बटे B2, ये कंडीशन बनी।
और इस कंडीशन में आप ये कह सकते हैं कि दोनों रेखाएं क्या है, प्रतिच्छेद करती हैं। तो यहां पर लिखेंगे प्रतिच्छेद करती हैं, या आप कह सकते हैं कि प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। ठीक है, अब हम दूसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो यहां पर लिखते हैं सॉल्व नंबर आपका कौन सा है, दूसरा। ठीक है, दूसरे की तुलना इन्हीं समीकरणों से कराकर a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो a1 b1 और c1, तो a1 की वैल्यू क्या दिख रही है, 9, b1 की वैल्यू दिख रही है 3 और c1 की वैल्यू है 12, और उसके बाद a2 की वैल्यू है 18, b2 की वैल्यू है 6 और उसके बाद c2 की वैल्यू कितनी है, 24 है। चेक कर लेते हैं कि a1 बटे a2, a1 बटे a2 कितना है, a1 बटे a2 है 9 बटे 18, काटेंगे 9 एक 9 9 2 दूनी 18, तो 1 बटे 2। इसके बाद हम चेक कर लेते हैं b1 बटे b2, b1 बटे b2, जो कि b1 की वैल्यू कितनी है, 3 है और b2 की वैल्यू 6 है, काटेंगे तो ये भी आपका आ जाएगा 1 बटे 2। उसके बाद हम चेक करेंगे c1 बटे c2, और c1 बटे c2 देखिए कितनी है, c1 आपके पास 12 है, c2 आपके पास 24 है, 12 का 12, अब 12 दूनी 24। तो यहाँ पर आप ये देखिएगा कि तीनों आपस में बराबर हैं, यानी a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। अब तीनों जब बराबर हैं तो इस कंडीशन में हम क्या कहते हैं कि समपाती रेखाएं हैं। तो इसको यहां पर लिख देंगे समपाती रेखाएं हैं, समपाती रेखाएं हैं। ठीक है, तो यहां तक बच्चों यदि आपको ना समझ में आया हो तो कमेंट से करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और इसके बाद आपका जो है दूसरे प्रश्न का तीसरा नंबर और बचा हुआ है, चलिए उसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए इसको हम रफ कर देते हैं, इसे हमें रफ करना होगा, और आपने इसको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या तो आपने लिख लिया होगा। ठीक है, क्योंकि हम एक तरफ हो जाते हैं जिससे आप लोग क्वेश्चन को आराम से नोट कर लें। ठीक है, तो ये रहा आपका तीसरा प्रश्न, तीसरा नंबर प्रश्न। ठीक है, अब तुलना कराएंगे जिससे हमें a1 की वैल्यू, b1 की वैल्यू और c1 की वैल्यू प्राप्त होगी समीकरण 1 से। तो देख सकते हैं 6 माइनस 3 और 10 है, तो 6 माइनस का 10 सॉरी माइनस का 3 माइनस का 3 और 10, उसके बाद a2 b2 और c2। तो a2 की वैल्यू ये रही 2, b2 की वैल्यू y का गुणांक कितना, 1 तो रहता ही है जो कि है माइनस का 1, और c2 की वैल्यू हो जाएगी 9। अब इसे भी हमें चेक करना ही पड़ेगा। तो देखिए a1 बटे a2 पहले चेक कर देते हैं। ठीक है, तो a1 बटे a2 कितना, देखिए a1 तो आपके पास 6 है और a2 2 है, तो काट देंगे तो 2 का 9 2 2 3 6, तो हो जाएगा 3 बटे 1, यानी कि एक प्रकार से 3 ही है। ठीक है, उसके बाद हम चेक करेंगे b1 बटे b2 बराबर b1 बटे b2, यानी b1 कितना है माइनस का 3, b2 कितना है माइनस का 1, माइनस से माइनस कट जाएगा, कितना आ जाएगा 3 बटे 1। इसके बाद हम चेक करेंगे c1 बटे c2, तो c1 तो 10 है, c1 कितना है 10 है, c2 कितना है 9। तो देखिए तीनों तो बराबर नहीं है, दो बराबर है, तो कंडीशन कौन सी बनी, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 इक्वल नॉट c1 बटे c2। और इस सिचुएशन में क्या हमें प्राप्त होता है, हमें समांतर रेखाएं प्राप्त होती हैं। तो लिखेंगे रेखाएं समांतर हैं,
रेखाएं समांतर हैं। तो बताइए बच्चों कि ये क्या प्रश्न नंबर 2 के तीनों प्रश्न आपको समझ में आए कि नहीं आए। ऐसे ही प्रश्न आपको आगे प्रश्न नंबर 3 में भी देखने को मिलेंगे। कोई भी अंतर नहीं होगा, सिंपल से प्रश्न है, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए प्रश्न नंबर 2 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 3 में देखिए प्रश्न नंबर 2 के जैसा ही है। इसमें कहा गया अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि समीकरणों निम्न समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 5 प्रश्न हैं, सॉरी हाँ 5 प्रश्न, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है, तो पांचों प्रश्नों को हम आराम से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे एक एक प्रश्न को। ठीक है, इतनी जगह आपके लिए पर्याप्त है। तो सबसे पहले हमें निकालना है, देखिए पहले समीकरण देखिए कैसे लिखे गए हैं। जबकि आपका व्यापक समीकरण इस प्रकार का होता है कि a1x प्लस b1y प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 होता है। तो यहाँ पर आप देखिए बराबर में है 5 और 7, जबकि होना क्या चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हमें इन समीकरणों को इसके जैसा पहले बनाना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, हमें यहाँ से यहाँ रख लेना है और यहाँ पर लिखेंगे नंबर 1, सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 2y और ये आपका धन से ऋण में आ जाएगा 5 और बराबर में हो जाएगा आपका 0। इसके बाद 2x माइनस 3y और ये धन से ऋण में आ जाएगा -7 बराबर 0। अब यहाँ से हम तुलना कराकर a1 की वैल्यू निकालेंगे, b1 की वैल्यू निकालेंगे, c1 की वैल्यू निकालेंगे। इसी प्रकार दूसरे समीकरण से a2 की वैल्यू, b2 की वैल्यू और c2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये है a, ये b और ये c, यानी a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू -5, इसके बाद 2 और ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा -7। ठीक है, अब हमें चेक कर लेना है, क्या चेक करना है, a1/a2। ठीक है, तो a1/a2 पहले हम चेक करते हैं। a1 की वैल्यू कितनी है, 3 है, a2 की वैल्यू 2 है। उसके बाद हम चेक करेंगे b1/b2, b1/b2, तो b1 की वैल्यू 2 है, b1 की वैल्यू 2 है और b2 की वैल्यू -3 है। तो यहीं से आपको पता चल गया कि ये दोनों बराबर ही नहीं है। अब दोनों बराबर नहीं है तो उसे हमें लिख देना है कि a1/a2 इक्वल नॉट b1/b2। और इस कंडीशन में आपको पता है कि रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं, एक हल प्राप्त होता है और ये क्या होता है, संगत निकाय होता है। तो लिखेंगे संगत। क्या बताना है, युग्म संगत है या असंगत, तो लिख देते हैं संगत। ठीक है, यहाँ पर संगत है लिख दीजिएगा, ज़्यादा ठीक रहेगा, संगत है। अब दूसरा प्रश्न यहाँ पर डालते हैं खड़ी लाइन और दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न को पहले नोट कर लेना है, 2x माइनस 3y और ये 8 धन से ऋण में आ जाएगा तो -8 बराबर 0। उसके बाद 4x और -6y ये धन से ऋण में आएगा तो -9 बराबर 0 हो जाएगा। तो हमें वैल्यू निकालनी है, तो a1, b1, c1, a2, b2 और उसके बाद c2, ये आपका b2 है। मान रखिएगा, मान रखना तो अब आपके बाएं हाथ का खेल है। ठीक है, तो a2 यानी कि पहले समीकरण से आएगा 2, a1 की वैल्यू, b1 की वैल्यू -3, c1 की वैल्यू -8, a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू -6, c2 की वैल्यू -9। अब चेक कर लेते हैं कि a1/a2 और b1/b2
B2 कितना आएगा। ठीक है, तो A1 की वैल्यू रही 2/4, 2/4 काटेंगे इसको तो कितना आएगा, 1/2 आ जाएगा। B1 की वैल्यू -3/-6, माइनस से माइनस कटेगा, 3 एकंडा में 3, 3 दूनी 6, तो ये तो बराबर आ गए। अब उसके बाद चेक करेंगे कि C1/C2 भी क्या बराबर है क्या। तो C1 की वैल्यू तो देखिए -8 है, C2 की वैल्यू -9 है, तो माइनस माइनस कटेंगे, मात्र आपके पास 8/9 बच रहा है। जब 8/9 बच रहा है तो ये कौन सी कंडीशन बन गई, ये बन गई A1/A2 बराबर तो है B1/B2 के, ये दोनों तो बराबर है लेकिन इक्वल नॉट है C1/C2 के। और ऐसी कंडीशन में रेखाएं समांतर होती हैं, कोई बिंदु नहीं प्राप्त होता है, और यही कंडीशन ऐसी है जिसमें असंगत निकाय होता है, असंगत है। ठीक है, तो ये रहा बच्चों आपका दूसरा प्रश्न। तो यहां तक बताइए समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, यहां तक में किसी कोई गड़बड़ी हो, कोई दिक्कत हो, ना समझ में आ रहा हो तो जरूर आप लोग कमेंट्स कीजिएगा। ठीक है, इसकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या वीडियो को रोककर नोट कीजिएगा। ठीक है, और फेयर आपको जरूर बनाना है, फेयर आपको चैप्टर वाइज बनाते चलना है। ठीक, चलिए अब इसको हम करते हैं रफ, क्योंकि हमें तो 5 प्रश्न सॉल्व करने हैं, तो इसी को मेट कर ही हमें सॉल्व करना होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि हम जो है स्लाइड करके आपको अगले पेज में बता सकें। ठीक है, तो आप लोगों का प्यार अगर बना रहा तो ज़रूर हमारे पास भी होगा। ठीक, और तब आपको पढ़ने में और भी ज़्यादा आनंद आएगा और हमें पढ़ाने में भी मज़ा आएगा। चलिए तीसरा प्रश्न, तीसरे प्रश्न में हमें दिया गया है कि 3/2 x प्लस, वैसे 5/y तो ये हो नहीं सकता है, एक बार इसको देख लेते हैं। ये 5/y नहीं है। ठीक, कौन सा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, हाँ 5/3y है, 5/3, यहाँ पर 5/3 है और इसका जस्ट बगल में y है बराबर 7 है, ऐसा प्रश्न है। तो ये हो जाएगा आपका 5/3 y बराबर 7। पहले थोड़ा इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, लासा लेंगे, एलसीएम आएगा 3 और 2 का लासा आएगा 6, 3 का गुणा इधर करेंगे, 3 त्रिक 9x, 2 पंचे 10y और बराबर में आपका 7 है, तो ये हो जाएगा 9x प्लस 10y और 7 छंग 42। अभी धन से ऋण में लाना है इसको, तो ये हो जाएगा 9x प्लस 10y माइनस 42 बराबर 0। ठीक है, और उसके बाद अगला आपका समीकरण है 9x माइनस 10y और ये धन से ऋण में आ जाएगा तो माइनस का 14 बराबर 0। आपका एक समीकरण ये रहा, दूसरा समीकरण ये रहा। अब यहाँ से हमें ABC की A1 B1 C1 निकालना है, तो A1 पहले समीकरण से 9, B1 10 और C1 माइनस का 42, उसके बाद A2 9, B2 माइनस 10 और उसके बाद C2 माइनस का 14। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है कि A1/A2 कितना आता है, B1/B2 कितना आता है। ठीक है, और उसके बाद चेक कर लेंगे कि C1/C2 यदि ज़रूरत अब पड़ती है तो, जबकि हर कंडीशन में ये दोनों तो हमें निकालने ही पड़ते हैं। ठीक, तो A1 की वैल्यू कितनी है, 9, A2 की वैल्यू भी 9 है, 9 से 9 काटेंगे तो 1/1 आएगा, आप चाहे तो 1 लिख सकते हैं। और B1 की वैल्यू 10 है, B2 की वैल्यू -10 है, 10 से 10 तो कट जाएगा तो 1/-1 आएगा। आगे हमें निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहीं पर हमें पता चल गया कि ये दोनों बराबर ही नहीं है। अब दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब है कि लिखेंगे A1/A2 इक्वल नॉट B1/B2। और ऐसी सिचुएशन में आपको पता है कि रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं, एक हल प्राप्त होता है, तो ये आपका जो निकाय है वो संगत है,
संगत है। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गया आपका तीसरा प्रश्न। अभी हमें चौथा प्रश्न और पांचवा प्रश्न भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको आप नोट कीजिएगा क्योंकि इसको हम अब करने वाले हैं रफ। ठीक है, चलिए इसको हमने किया रफ। और हमारी क्लास आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ बच्चों आपसे रिक्वेस्ट बार बार कर रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, आपको वीडियो को लाइक तो ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा नंबर जो कि ये रहा, और ये आपका हो जाएगा 5x माइनस 3y, ये धन श्रेणी में आ जाएगा तो माइनस का 11 बराबर 0। उसके बाद माइनस का 10x प्लस का 6y, ये ऋण से धन में आएगा, प्लस का 22 बराबर 0। अब यहाँ से हम वैल्यू निकालते हैं, a1 की वैल्यू, b1 की वैल्यू और c1 की वैल्यू। पहले समीकरण से निकलेगा 5, ये हो जाएगा माइनस का 3 और c1 की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 11। उसके बाद a2 की वैल्यू, b2 और c2, तो a2 की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 10, b2 की वैल्यू हो जाएगी 6 और c2 की वैल्यू हो जाएगी 22। ठीक है, अब क्या करना है, हमें निकालना है a1 बटे a2, उसके बाद b1 बटे b2 और c1 बटे c2। ठीक है, चलिए निकालते हैं बारी बारी से। तो a1 की वैल्यू रही 5, a2 की वैल्यू माइनस का 10, 5 इकन्नम 5, 5 दूनी 10, आया माइनस का 1/2। अब माइनस नीचे लगाई चाहे ऊपर लगाई, है तो ऋणात्मक ही। ठीक, इसके बाद b1 की वैल्यू है माइनस का 3, b2 की वैल्यू है 6, 3 इकन्नम 3, 3 दूनी 6, तो माइनस का 1/2। c1 की वैल्यू है माइनस का 11, c2 की वैल्यू है 22, 11 इकन्नम 11, 11 दूनी 22, माइनस का 1/2। तो कंडीशन आपको मिली कैसी, तीनों बराबर मिले, मतलब कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। और ये कंडीशन क्या होती है, जिसमें अनंत हल प्राप्त होते हैं। अनंत हल प्राप्त होते हैं, समपाती रेखाएं होती हैं और संगत भी होते हैं, साथ में संगत है। ठीक, इसके बाद लास्ट बचता है आपका पांचवा नंबर। तो चलिए इसी समय हम जो है पांचवें नंबर को भी सॉल्व कर देते हैं। तो पांचवें नंबर में लिखा गया है 4/3x, तो ये हो जाएगा 4/3x प्लस 2y प्लस 2y बराबर 8। हमें पहले एलसीएम लेके इसे ख़त्म करना है 3 को। ठीक है, तो एलसीएम आपका हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3 दूनी 6y बराबर 8। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 4x प्लस 6y और 3 अठे हो जाएगा 24, अभी धन श्रेणी में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 6y माइनस 24 बराबर 0। तो एक तो समीकरण आपका ये हो गया, दूसरा ये यहाँ रहा जो कि हो जाएगा 2x प्लस 3y और ये आपका देखिए प्लस में है तो माइनस में आएगा, तो माइनस का 12 बराबर 0। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका दूसरा समीकरण। तो यहाँ से आपका निकल के आएगा a1 की वैल्यू यहाँ से निकलेगी जो कि 4, b1 की वैल्यू 6 और c1 की वैल्यू माइनस का 24। उसके बाद a2 की वैल्यू है 2 और b2 की वैल्यू है 3 और c2 की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 12। ठीक है, अब यहाँ पर हमें चेक करना है कि a1 बटे a2 कितना आ रहा। तो a1 बटे a2 आप देखिएगा ऊपर 4 है और a2 2 है, काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 इकन्नम 2। इसके बाद हम चेक करेंगे b1 बटे b2, तो b1 की वैल्यू भी 6 है, b2 की वैल्यू 3 है, काट देंगे 3 दूनी 6, 3 इकन्नम 3। इसके बाद हम चेक करेंगे c1 बटे c2, c1 बटे c2, तो c1 की वैल्यू है माइनस का 24 और c2 की वैल्यू माइनस का 12, माइनस से माइनस कट जाएगा, 12 इकन्नम 12,
12 दूनी 24 यानी 2/1। देख सकते हैं कि तीनों आपस में बराबर हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तीनों बराबर हैं, जब तीनों बराबर हैं तो लिखेंगे कि ये संगत हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपको आपका तीसरा प्रश्न पूरी तरह से समाप्त हो गया है। ठीक है, तो यहाँ तक आपने क्लास देख ली है, इसका मतलब आपको क्लास में मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा तो एक लाइक बनता है। ठीक है, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे एक भी क्लास आपको मिस ना करनी पड़े। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 3 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 4 में कहा गया कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत हैं। यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। यानी संगत है तो हमें ग्राफ का इस्तेमाल करके उसका हल निकालना है, असंगत है तो कोई जरूरत नहीं, छोड़ देना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले प्रश्न नंबर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 प्रश्न है। 4 प्रश्न में 2 प्रश्न आपको हम करवा देते हैं और 2 प्रश्न आपके होमवर्क में रहेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से एक लाइन खींचते हैं और हमें जो है यहाँ पर लिखेंगे पहला नंबर। ठीक है, ये थोड़ी सी लाइन ब्लर है और थोड़ा सा इसे गड्ढा कर देते हैं। तो पहला नंबर हमें दिया गया है x प्लस वाई बराबर 5 है। हमें जो है इसे व्यापक समीकरण के रूप में लिखना है और बराबर में 0 होना चाहिए, तो -5 बराबर 0, क्योंकि ये धन से ऋण में आ जाएगा। उसके बाद 2x प्लस 2y बराबर में कितना है, 10 है। बराबर में है तो धन से ऋण में लाएंगे और बराबर में आपका हो जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या करना है कि a1 की वैल्यू निकालनी है। a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसी प्रकार b1 की वैल्यू और c1 की वैल्यू निकालनी है, और उसके बाद a2 की वैल्यू, इसी प्रकार b2 की वैल्यू और उसके बाद c2 की वैल्यू। ठीक है, तो देखिए a1 कितना है, इसके साथ में इनके एक एक गुणांक तो होते ही हैं, तो a1 1, b1 1, c1 -5, a2 2 है, b2 2 है, c2 -10 है। अब हमें चेक करना है कि क्या ये संगत है या असंगत। तो संगत असंगत चेक करने की एक क्या है, प्रक्रिया है। a1/a2 चेक करेंगे, उसके बाद b1/b2 चेक करेंगे, उसके बाद c1/c2 चेक करेंगे। ठीक है, तो देखिए a1 कितना है, a1 की वैल्यू 1 है, a2 की वैल्यू 2 है, b1 की वैल्यू 1 है, b2 की वैल्यू 2 है, c1 की वैल्यू -5 है, c2 की वैल्यू -10 है। माइनस से माइनस कटेगा, 5 का नम 5, 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 1/2, जिससे हमें ये पता चला कि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर c1/c2। तीनों आपस में क्या है, बराबर। और यहाँ पर जब सभी आपस में बराबर होते हैं, सभी का अनुपात, तो यहाँ पर क्या होता है, अनंत हल प्राप्त होते हैं। और अनंत हल प्राप्त होने की कंडीशन में क्या होते हैं, संपाती होते हैं, और संपाती हैं तो संगत है। तो लिखेंगे संगत है, संगत है। अब संगत है तो हमें क्या करना होगा, इसका ग्राफ तैयार करना होगा। ग्राफ तैयार करने के लिए हमें बिंदु चाहिए, तो समीकरण 1 और 2 को हम हल करके बिंदु निकाल लेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 कौन सा, यहाँ से लिखना है। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 5। यदि हम x बराबर कितना रख देते हैं, 0, x बराबर कितना रख दें, 0, तो y बराबर रहेगा कितना मिलेगा, 0 प्लस वाई बराबर 5, यानी y बराबर आपका मिल जाएगा 5। तो यहाँ से हमें एक बिंदु मिला। जब हमने x बराबर 0 रखा तो y बराबर 5 आया। इस बार हम y बराबर 0 रख देते हैं। जब y बराबर 0 रखेंगे तो देखिए x बराबर क्या मिलेगा, तो x बराबर भी हमें क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। यानी कि हमारा जो बिंदु है
वो निकल के आया 5,0। ठीक है। अब समीकरण 2 से देखिए, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 ये रहा 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y बराबर 10। ठीक है। तो पहले हम यहाँ पर x बराबर रखते हैं 0। जब x बराबर हम क्या रखेंगे 0, तो 2 गुणे 0 प्लस 2y बराबर 10। तो ये तो हो गया आपका 0, ये हो जाएगा 0 प्लस 2y बराबर 10, यानी 2y बराबर 10। तो काटेंगे तो 5 बार में कटेगा, यानी y बराबर कितना आ गया 5। तो यहाँ से जो आपका बिंदु आया ना, वो बिंदु क्या आ गया देखिए, वो आया 0,5। इसके बाद हम y बराबर 0 रख देते हैं, y बराबर 0 रखेंगे तो देखिए 2x प्लस 2y की जगह पर 0 बराबर 10, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 0 बराबर 10। तो 2x बराबर 10 और 2 पंचे 10, तो x बराबर कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ से आपका बिंदु क्या निकल के आया, बिंदु निकल के आया 5,0। तो आपको 4 बिंदु मिले। 4 बिंदु कौन कौन से हैं? एक तो आपका ये रहा समीकरण 1 से पहला और दूसरा, समीकरण 2 से दूसरे और तीसरे बिंदु। इन्हीं बिंदुओं को हम यहाँ पर थोड़ा सा लिख लेते हैं। ठीक है। कहाँ पर? यहाँ पर लिखते हैं, इस जगह पर, यहाँ पर लिखेंगे हम, जो है बिंदु लिखेंगे। ठीक है। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से जो बिंदु प्राप्त हुआ है वो है 0,5, 0,5 और 5,0, ये बिंदु है। और समीकरण 2 से हमें कौन से बिंदु प्राप्त है? समीकरण 2 से बिंदु प्राप्त है 0,5, 0,5 और 5,0। अब इसका हमें क्या बनाना होगा? ग्राफ बनाना होगा। ठीक है। उसके लिए इस पूरे को हमें मेटना होगा। इसकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब इसको करते हैं पूरे को रफ, पूरा रफ करेंगे, क्योंकि हमें जो है क्या बनाना है, इसका ग्राफ तैयार करना है। ठीक है। चलिए, तो इस पूरे को हम मेट देते हैं, जिससे हमको जगह पर्याप्त मिल सके। ठीक। चलिए, अब इसके बाद जो है सबसे पहले तो हम बनाते हैं इसका क्या, इसका बनाते हैं अक्ष बनाते हैं। ठीक है। अधिकतम कहाँ तक है? 5 तक है। और एक एक का हम चाहें तो एक एक बना सकते हैं, एक एक बनाएंगे ही। कहाँ का बड़ा है? ज़्यादा बड़ा तो है नहीं। देखिए, ये होता है आपका y अक्ष, ये हो जाता है आपका x, ये होता है x डैश और ये होता है y डैश। ठीक है। और हमें देखिए यहाँ पर कोई ऋणात्मक संख्या तो मिल नहीं रही, तो ऋणात्मक की तरफ लिखने की जरूरत भी नहीं है। और यहाँ पर आपको जो बिंदु मिलता है वो मिलता है 0,0 मिलता है। इधर आपको मिल जाएगा 1, फिर उसके बाद 2, उसके बाद 3, फिर 4 और उसके बाद 5। इसी प्रकार से इधर मिलेगा 1, ये हो जाएगा 2, 3, 4, 5। ठीक है। अब देखिए, अब समीकरण 1 से बिंदु ढूंढिए 0,5, यानी x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5 है, तो वो मिलेगा ये वाला, ये बिंदु 0,5। उसके बाद 5,0, तो ये रहा 5,0। तो यहाँ से जाती हुई हमें क्या करना है? पटरी की हेल्प से एक रेखा खींच देनी है इस प्रकार से, जो कि इस बिंदु से जाए। ठीक है। इस बिंदु से सीधी सीधी जाए। ठीक है। इस प्रकार में खींचना है, पटरी की हेल्प से खींचेंगे, जिससे लाइन हमारी सीधी रहे। ठीक है। ये देखिए, यहाँ से होते हुए निकल जाएगी। ठीक है। ये तो यहाँ पर इसका हम नाम लिख देते हैं पूरी तरह से। नाम क्या है? x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5। ये तो रहा समीकरण 1। अब समीकरण 2 में देखिए 0,5, 5,0, यानी वो रेखा भी इसी के
यहीं से जाएगी, इसी के ऊपर से जाएगी। आप चाहे तो बना सकते हैं, वैसे बनाएंगे भी तो ऊपर से जाएगा और अनंत बिंदु मिलेंगे। यहाँ पर जो बिंदु मिलेंगे ना वो अनंत मिलेंगे। इस तरह से आप चाहे तो बना सकते हैं कि इसमें जो बिंदु मिलने हैं वो अनंत बिंदु होंगे, ठीक है, अनंत बिंदु। तो यहाँ पर हमें और कुछ करने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि हम बिंदु यहाँ पर क्या लिखें, अनंत बिंदु मिलेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, चलिए क्या लिख देंगे कि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, यानी तीनों आपस में बराबर थे, अतः अनंत या अनेक हल प्राप्त होंगे, हल प्राप्त होंगे, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। और ये आपका जो तीसरा नंबर है और ये जो चौथा नंबर है, ये आपके होमवर्क में रहेंगे और आपको कमेंट्स करके ज़रूर बताना है कि कौन संगत है कौन असंगत है, ठीक है बच्चों। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 तक फाइनल हमने सॉल्व कर लिया है। अब प्रश्न नंबर 4 के बाद आपका आ जाता है जो कि है प्रश्न नंबर 5। शुरू करते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में कहा गया कि एक आयताकार भाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, भाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। यानी मान लेते हैं कि एक भाग है जो आयताकार है, यानी इस प्रकार का भाग है, ठीक है, ऐसा भाग है जो आयताकार है। अब ये इसकी लंबाई हो गई, तो लंबाई हम मान लेते हैं कि x मीटर है और जो चौड़ाई है वो चौड़ाई हम मान लेते हैं कि y मीटर है, ठीक है। अब यहाँ पर एक कहा है अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। आयत का अर्ध परिमाप, आयत का अर्ध परिमाप फार्मूला होता है लंबाई धन चौड़ाई, बस इतना ही होता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि लंबाई और चौड़ाई जो मानी गई उसे हम लिख देते हैं। तो लिखेंगे माना, माना आयताकार, आयताकार बाग की लंबाई x मीटर और चौड़ाई मान देते हैं y मीटर। तो लिखेंगे प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त क्या है, जो लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई कौन x, चौड़ाई कौन y, y से 4 मीटर अधिक है। ये रहा आपका समीकरण 1। इसके बाद द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त में कहा गया जो अर्ध परिमाप वो 36 मीटर है। तो लिखेंगे अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप बराबर 36 मीटर। अर्ध परिमाप का फार्मूला है लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई x चौड़ाई y बराबर 36। ये रहा आपका समीकरण 2, ठीक है। अब हमें समीकरण 1 और 2 से बिंदु निकालने होंगे, तो उसके लिए इसे हमें रफ करना पड़ेगा। तो इसको हम रफ करेंगे और इसकी आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, जबकि कोई ज़रूरत नहीं है, आपने लिख लिया होगा, ठीक है। चलें अब समीकरण 1 और 2 को हम सॉल्व करेंगे और इसी की सहायता से हम लोग ग्राफ भी बनाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर एक लाइन डालते हैं और लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक। समीकरण 1 हमारा है x बराबर y प्लस 4, x बराबर है y प्लस 4। यदि हम x बराबर कितना रख देते हैं 0, यदि x बराबर 0 रखा तो देखिए y बराबर हमें क्या मिलेगा, ये धन से 4 में आएगा, जिससे y बराबर तो हमें मिल गया माइनस का 4। तो हमारा जो बिंदु प्राप्त हुआ, बिंदु पहले x रखते हैं, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -4 है। अब हमें y बराबर 0 रखना है,
जब y बराबर क्या रख देते हैं 0, तो हमें मिल जाता है x बराबर 0 + 4, तो x बराबर मिलेगा 4। तो जो बिंदु प्राप्त हुआ, अब वो बिंदु हमें क्या मिलेगा, वो मिलेगा 4, 0। अब समीकरण 2 से, तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 कितना, x + y बराबर 36। ये तो लंबा समीकरण है, x + y बराबर 36। पहले हम क्या करते हैं कि x बराबर रख देते हैं 0, और जैसे ही x बराबर हम 0 रखेंगे तो 0 + y बराबर 36, यानी y बराबर हमें क्या मिल जाएगा 36। तो बिंदु हमें क्या मिला, हमें जो बिंदु मिला था वो मिला है वो 0, 36। अब हमें y बराबर 0 रखना है। जब y बराबर 0 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x + 0 बराबर 36, तो x बराबर मिल गया 36। तो बिंदु क्या मिला, बिंदु मिल जाएगा 36, 0। ठीक है, तो जो बिंदु मिले हैं हम उन्हें इधर रख देते हैं यहाँ पर। तो लिखते हैं समीकरण 1, समीकरण 1 से मिला है 0, -4 और मिला है 4, 0। समीकरण 2 से क्या मिला, समीकरण 2 से हमें मिला है बिंदु 0, 36 और उसके बाद 36, 0। ये बिंदु हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब हमने इन समीकरणों की हेल्प से बिंदु निकाल लिया, अब इसका काम खत्म है। तो इसको हम रफ कर देते हैं और इसकी आपने स्क्रीनशॉट जरूर ले ली होगी। ठीक है, क्योंकि आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए हम मौका देते हैं, एक साइड हो जाते हैं, नहीं बाहर हट जाते हैं, जिससे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकें। ठीक, अब हम इसकी सहायता से ग्राफ बनाएंगे। तो देखिए कितना, अधिकतम 36 तक का ग्राफ है, तो बड़ा ग्राफ हमारा बनने वाला है। चलिए, तो बड़ा ग्राफ बनाएंगे इस प्रकार से। ठीक है, ये आपका y हो जाएगा, ये आपका x हो जाएगा। x जो है थोड़ा बड़ा है, इसी के नाप का बना लेते हैं। ठीक, इस प्रकार। तो यहाँ पर हम जो है 36 है, तो 4, 4 का गैप ले लेते हैं। 4, 4 का गैप, देखिए अंतराल, ये हो जाएगा आपका 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, 4, 20, 20, 4, 24, 24, 4, 28, 28, 4, 32, 4, 36। ठीक, इतनी ही दूरी का हम इधर गैप ले लेते हैं। 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, 16, 4, 20, 20, 4, 24, 24, 4, 28, 28, 4, 32। अब 32, 4 कितना हो जाएगा 36। ठीक है, और नीचे की ओर भी आपका एक बिंदु मिल रहा है -4। अब इन बिंदुओं को हमें इसमें ढूंढना है। तो 0, -4 तो आपका ये रहा, ये बिंदु वैसे दूर ही बन गया, ये दूर ज़्यादा बन गया है, इतनी ही दूरी का यहाँ पर ले लेते हैं -4, और ये बिंदु है आपका 0, -4। 4, 0 आपका ये रहा, तो 4, 0। तो यहाँ से होती हुई हमें एक रेखा खींच देनी है, इस प्रकार रेखा खींचेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा और इधर बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। इसके बाद इसे तो हमें बढ़ाना ही पड़ेगा आगे की ओर। देखिए, आप नाप कर बनाएंगे तो एग्जैक्ट बनेगा। हो सकता है कि बिल्कुल राइट ना बने, क्योंकि हमने इधर इसमें कोई नाप तौल नहीं रखी है। ठीक, इसमें हमने कोई नाप तौल नहीं रखी है कि बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर दे। ठीक, सॉरी बैटरी गिर गई है, उठा लेते हैं। चलिए, अब इसका नाम दे देते हैं, क्या है, x बराबर y + 4। दूसरा बिंदु आपका मिलेगा 0, 36, ये रहा 0, 36, और 36, 0 ये रहा 36, 0। ठीक है, अब इसको जो है हम इससे मिला देते हैं, इस बिंदु से, इस वाले बिंदु से। ठीक है, इस प्रकार से मिलाएंगे और बिल्कुल सीधी जाना चाहिए।
देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट मिलता है कि नहीं मिलता, चलिए मिलाने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा तिरछा ही सही, लेकिन आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको जो है हम इस प्रकार से, वैसे तिरछा बन गया है, इसको एडजस्ट कर देते हैं। हम इस बिंदु को यहाँ पर ना देकर यहाँ पर दे देते हैं कि यहीं पर है, ठीक है, इस जगह पर। अब देखिए ये कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इधर से 20 और इधर से देखिए 16। तो ये जो बिंदु मिला है ना, ये है आपका 20,16। कहने का मतलब ये है कि x की जो वैल्यू है वो 20 मिली है, y की वैल्यू जो है वो 16 मिली है। तो जो हमने माना था यहाँ पर लिखेंगे, तो लिखेंगे अतः x बराबर 20, y बराबर 16। तो लिखेंगे बाग की लंबाई बराबर 20 मीटर, y की वैल्यू 16 है, और चौड़ाई हो जाएगी 16 मीटर। यही दोनों बच्चों क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो बताइए ये प्रश्न नंबर 5 आपको समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। और आपसे हम केवल लाइक ही मांग सकते हैं, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। और आप क्या देंगे क्योंकि आप इतने दूर बैठे हैं। चलिए प्रश्न नंबर 5 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 6 बहुत ही सिंपल प्रश्न है। इसमें कहा गया कि एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि पहला नंबर प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, नंबर 2 समांतर रेखाएं हों, और नंबर 3 समान समपाती रेखाएं हों, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इस पहले वाले समीकरण से a1 b1 c1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे, पहले हम समीकरण लिख लेते हैं जो हमें दिया गया है। लिखेंगे दिया गया समीकरण क्या दिया गया है, 2x + 3y - 8 = 0, ठीक है। ये हमें दिया गया है। और यहाँ से हम क्या करते हैं कि a1 की वैल्यू 2 है, b1 की वैल्यू 3 है, और c1 की वैल्यू -8 है। हमें जो है अब पहला नंबर ऐसी रेखा लिखनी है जो प्रतिच्छेद करती हो। तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर 1 प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों। तो उसके लिए आपको पता है कि क्या कंडीशन होती है। कंडीशन ये होती है कि a1/a2 इक्वल नॉट होना चाहिए b1/b2, ये कंडीशन होती है। तो हमें क्या करना है कि a1 तो ये है, b1 ये है, और c1 ये है। हमें ऐसी रेखा लिखनी है जिससे a2 और b2 बराबर ना हो पाए। तो चलिए हम लिख देते हैं, अपनी तरफ एक समीकरण बना देते हैं। 5x + 4y और माइनस कर देते हैं 5 = 0। हमने अपनी तरफ से लिखा है। अब आप चेक कर लीजिएगा, यहाँ से a2 की वैल्यू निकाल कर 5, b2 की वैल्यू निकाल कर 4, c2 की वैल्यू निकाल कर -5। यदि आप देखेंगे कि a1/a2, a1 की वैल्यू 2 रही, b2 की वैल्यू 5, और उसके बाद b1 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे b1/b2, b1 की वैल्यू है 3 और b2 की वैल्यू है 4। तो आप देख सकते हैं कि बराबर ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि a1/a2 इक्वल नॉट b1/b2। और हमने ये वही समीकरण लिखा है कि दोनों समीकरण आपस में प्रतिच्छेद करेंगे। इसके बाद दूसरे नंबर में क्या कहा गया है कि रेखाएं समांतर रेखाएं हों। तो यहाँ पर लिख देते हैं समांतर रेखाएं हों।
तो हमें अपन इसकी कंडीशन क्या होती है समांतर रेखाओं की? समांतर रेखा की होती है कि A1/A2 बराबर होना चाहिए B1/B2 के, लेकिन बराबर ना हो C1/C2 के। तो हमें क्या करना है, ऐसा कौन सा समीकरण लिखे जिससे A1/A2 और B1/B2 बराबर है। तो इसका जो है आप क्या कर दें, 2-3 गुना कर दीजिएगा, इसको ना कीजिएगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, लिख दीजिएगा 6x प्लस 9y और प्लस का कर देते हैं 7 बराबर 0। अब यहाँ से वैल्यू निकालिएगा A2 B2 C2 की। तो A2 बराबर 6, B2 बराबर 9 और C2 बराबर 7 रखा। चेक कीजिए A1/A2 क्या बराबर हैं। तो A1 की वैल्यू 2 है, यहाँ पर A2 होना चाहिए। A1/A2 6, काटेंगे इसको तो कितना आ जाएगा 1/3। इसी प्रकार से B1/B2 को चेक कीजिएगा। B1 की वैल्यू है 3 और B2 की वैल्यू है 9। तो 3 एकन्नम 3, 3 त्रिक 9, तो हो जाएगा 1/3। और C1/C2, तो C1 की वैल्यू -8 और C2 की वैल्यू है कितनी, +7। तो आप देख सकते हैं कि A1/A2 बराबर B1/B2 तो हैं, ये दोनों बराबर हैं, जबकि ये बराबर नहीं है। तो इस प्रकार से ये जो हमने समीकरण लिखा है ये राइट है। ठीक है, अब इसके बाद जो है आपका एक और बचता है कौन सा, तीसरा नंबर। तीसरे नंबर में क्या लिखा है, समपाती रेखाएं हो। तो तीसरा नंबर यहाँ पर डालते हैं और लिखते हैं समपाती रेखाएं हों। तो समपाती रेखा क्या होती है, जो सब बराबर हो। A1 बराबर, देखिए कंडीशन क्या होती है कि A1/A2 बराबर होना चाहिए B1/B2 के, बराबर होना चाहिए C1/C2 की। ये कंडीशन वाला समीकरण हमें लिखना ही लिखना है। तो हम क्या कर देते हैं, इस समीकरण का पूरे का 2 गुना कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 4x प्लस 6y और -16 बराबर 0। तो यहाँ से आप एक काम कीजिएगा कि A2 की वैल्यू निकालेंगे 4, B2 की वैल्यू हो जाएगी 6 और C2 की वैल्यू हो जाएगी -16। तो हमें निकालना क्या है, A1/A2। तो A1 की वैल्यू है कितनी, ये रही 2 और 2/4। इसी प्रकार इसको थोड़ा सा काट लेते हैं, 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, यानी 1 कितना आ जाएगा 2, ये आपका 2 है। ठीक है, उसके बाद B1/B2, तो B1 की वैल्यू है 3, B2 की वैल्यू है 6, काटेंगे तो A भी आएगा 1/2। और C1/C2, तो C1 की वैल्यू -8, C2 की वैल्यू -16, माइनस से माइनस कटेगा, 8 एकन्नम 8, 8 दूनी 16, तो 1/2। तीनों बराबर हो गए। अब तीनों बराबर हैं क्योंकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, और हमें ऐसा ही समीकरण चाहिए था जो तीनों बराबर हो और रेखा समपाती हो जाए। ठीक है बच्चों, तो बताइए प्रश्न नंबर 6 के तीनों प्रश्न आपको समझ में आए कि नहीं। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 6 के बाद आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 7 में कहा गया कि समीकरणों x - y + 1 बराबर 0 और 3x + 2y - 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, ये कहा गया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें बिंदु निकालने हैं। ये आपका समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि x - y + 1 बराबर 0, इसे हम बना देते हैं समीकरण 1। ठीक है, तो यहाँ हम समीकरण 1 से ही मान निकालेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से पहले बिंदु निकालते हैं। x बराबर हम कितना रख देते हैं 0। x बराबर जैसे 0 रखेंगे y की वैल्यू आराम से मिल जाएगी। तो 0 -
y प्लस 1 बराबर 0, तो ये बचेगा -1, ये धन साइड में चला जाएगा, -1 -y बचेगा, माइनस से माइनस कटेगा, तो y बराबर मिल गया कितना 1। तो यहाँ पर जो हमें बिंदु मिला है, बिंदु वो मिला 0,1। ठीक है, अब हम y बराबर 0 रखते हैं, तो y बराबर 0 जब रखेंगे तो देखते हैं कि x बराबर क्या मिलेगा। तो x माइनस 0 प्लस 1 बराबर 0, यानी कि x ये धन साइड में चला जाएगा तो माइनस का 1, यानी जो हमें बिंदु मिला है वो बिंदु मिला -1,0। ये तो रहा समीकरण 1 से। अब समीकरण 2 से लिखेंगे। समीकरण 2 यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, समीकरण को लिख लेते हैं। और हमें दिया गया 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। तो x बराबर कितना रख देते हैं 0। ठीक है, समीकरण ये आपका 2 है, समीकरण 2 से निकाल रहे हैं। तो जैसे रखेंगे 0 तो ये हो जाएगा 0 प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। तो ये तो हो गया 0, तो 2y माइनस से प्लस में चला जाएगा और ये हो जाएगा 2 छंग 12, तो y बराबर मिल गया 6। तो जो बिंदु मिला वो बिंदु मिला है 0,6। और उसके बाद अब हम y बराबर 0 रखते हैं। जब y बराबर 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2 गुणे 0 माइनस 12 बराबर 0। तो ये हो जाएगा आपका 3x, ये 0 में हो जाएगा, माइनस से प्लस में जाएगा 12 और 3 चौको 12, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4। तो जो बिंदु हो जाएगा, बिंदु वो आपका मिलेगा 4,0। तो आपके कौन कौन बिंदु मिल चुके? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब इसी बिंदु के सहारे हम ग्राफ बना लेंगे। ठीक है, तो अधिकतम कहाँ तक है? 6 तक है, तो आराम से बिल्कुल छोटा ग्राफ बनाएंगे इस प्रकार का। ठीक है, कहाँ तक? 6 तक का बनाएंगे। ठीक है, और माइनस में आपका -1 ही तक है। तो यहाँ पर तो आपको बिंदु मिलेगा 0 0, तो ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा 3 और 4, ये रहा 5 और ये हो जाएगा आपका 6। इसी प्रकार इतनी दूरी पर 1 2 3 4 5 6 और इधर माइनस में मात्र आपका -1 ही है, बाकी तो और है नहीं, तो इधर बना लेते हैं -1 और बनाना चाहे तो बना सकते हैं। ये आपका y अक्ष है, ये आपका x डैश है और नीचे की ओर आपका क्या मिल जाएगा? नीचे की ओर आपका मिलेगा y डैश और ये है आपका x। ठीक है, अब चलिए हम ढूंढते हैं इन बिंदुओं को। 0,1, 0,1 कहाँ मिलेगा? 0 और 1 ये रहा, ये आपका मिलेगा 0,1। यहाँ पर लिख देते हैं 0,1। उसके बाद आपका बिंदु है -1,0, तो ये रहा -1,0, -1,0। ठीक है, अब यहाँ से जाती हुई हमें क्या कर देना है? एक रेखा खींच देनी है इस प्रकार से, यहाँ से। ठीक है, और थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ा लेंगे। नाप कर यदि आप बनाएंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट बनता है। ठीक है, ग्राफ में ज़्यादा अच्छा बनता है। ग्राफ में इसको थोड़ा बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं, नहीं तो ज़रूरी भी नहीं है। चलिए, उसके बाद दूसरा बिंदु आपका मिलेगा 0,6। तो ये रहा बिंदु, सॉरी ये आपका 0,6 नहीं है, 0,6 ये रहा 0,6। ठीक है, उसके बाद आपका बिंदु कौन सा? 4,0। तो ये रहा है आपका बिंदु 4,0। तो इन्हें हम मिला देते हैं, इसको भी हम मिला देंगे इस प्रकार से, थोड़ा सीधा जाए ज़्यादा ठीक रहेगा। और पटरी की हेल्प से ही बच्चों बनाइएगा। ठीक है, हाथ से मत बनाइएगा, क्योंकि हाथ से तो बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, टेढ़ा मेढ़ा ही बनेगा हाथ से।
थोड़ा सा तिरछा हो गया, आप मैनेज कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हम पटरी की सहायता से बना रहे हैं। और इसके बाद जो है अब हम देखते हैं हमारे बिंदु कौन कौन से मिले। देखिए एक रेखा ये हो गई जिसका नाम है x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। एक रेखा आपकी ये हो गई जो कि है 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। और ये रहा x अक्ष। कहा गया है कि इन रेखाओं से बने त्रिभुज, तो इन रेखाओं से बना हुआ ये त्रिभुज है। और कहा है x अक्ष, और तो ये रहा x अक्ष। तो ये वाला जो छायांकित भाग है इसे आप इस प्रकार से चाहें तो छायांकित कर दीजिए, क्योंकि उसने कहा है कि x अक्ष का जो कहा है त्रिभुजाकार पटल है उसे आप क्या कीजिएगा, छायांकित कीजिएगा इस प्रकार, ठीक है। इस प्रकार छायांकित तो कर देते हैं, लेकिन अभी उसने एक काम और कहा है। क्या कहा है? कहा यह है कि ग्राफ खींचिए और इन बिंदुओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो निर्देशांक इधर से देखेंगे तो कितना आ रहा है, इधर से देखेंगे तो आप 2, इधर से देखेंगे तो 3। तो ये बिंदु आपका है 2,3, इसका नाम दे देते हैं P। और एक बिंदु ये रहा -1,0, तो ये नाम दे देते हैं Q। और एक बिंदु ये रहा, इसका नाम देते हैं R, PQR। तो लिखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं त्रिभुज PQR के निर्देशांक, ठीक है, निर्देशांक कौन कौन है? P बिंदु है, P बिंदु का क्या बिंदु है 2,3। Q बिंदु का है -1,0 और R बिंदु का है 4,0। ये रहे आपके बिंदु, ठीक है बच्चों। तो बताइए कि आज की जो क्लास थी वो आपको समझ में आई या नहीं आई। समझ में आई हो तो प्लीज़ बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे एक भी क्लास मिस आप ना कर सकें, ठीक है। और अपने यार दोस्तों के पास वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे उनकी भी तैयारी प्रॉपर वे से हो सके, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।